Today we will understand the concept of interference by thin film. Interference by thin film. Thin film क्या होती है? Basically a thin film is a sheet of transparent medium. It is a sheet of transparent medium whose thickness is of the order of wavelength of light, whose thickness is of the order of wavelength of light. जितनी भी हमारी लाइट की वेवलेंथ है एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में, जो हमारी थिन फिल्म है उसकी थिकनेस भी हमारी वेवलेंथ के बराबर ही होगी या वेवलेंथ के नियरली इक्वल होगी. जैसे say for example you have a soap bubble in the air or you have a thin oil film on the surface of the water. So these are the examples of thin film. Now what will happen when a light ray which is almost normally incident on the thin film, say for example आपके पास जो thin film है वो कुछ इस टाइप की है, this one, where this denotes the thickness of the thin film T. So the incident light ray, let's say for example it is coming like this. Now this medium, जो हमारा मीडियम है थिन फिल्म का, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा because this is a transparent media but it is having some refractive index, and let us consider that this refractive index is greater than that of the surrounding media. जो हमारा गिवन मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है सराउंडिंग मीडियम से. So the light ray which is incident on the upper surface of this thin film will get reflected and refracted. कुछ पोर्शन तो इसका रिफ्लेक्ट होगा और जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, सो द रिफ्लेक्ट एंड दिस इंसिडेंस रे इज मेकिंग सम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. सो कुछ पार्ट तो इसका क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा यूजिंग द laws of reflection, and the reflected ray will be reflected at the same angle as that of the incidence angle. Same angle से वो reflect हो जाएगी with angle of reflection R1. और जो remaining portion है वो क्या होगा, हमारे फिल्म के अंदर जाएगा और वो refract होगा. फिल्म के अंदर जाके वो वाला portion हमारा refract होगा. Now since the light ray is coming from rarer to denser medium, so it will bend toward the normal. तो अगर ये हमारी रेड कलर वाली रे आगे की तरफ अगर पूरी जाती, और उसको हम डॉटेड दिखा देते हैं, इस टाइप से अगर जाती तो जो हमारी दूसरी रे है जो रिफ्रैक्ट होगी इंटरनल सरफेस पे, इट विल कम इन दिस डायरेक्शन. समझ में आया? नाउ अगेन एट दिस पॉइंट सम पोर्शन ऑफ द लाइट रे विल गेट रिफ्लेक्टेड एंड द अनदर पोर्शन विल गेट रिफ्रैक्टेड. सो कुछ पोर्शन तो इसका वापस अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ और बाकी रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा. अब जो पोर्शन हमारा रिफ्लेक्ट हुआ है वो अगेन ऑन द अपर सरफेस इट विल गेट पार्शियली रिफ्लेक्टेड एज वेल एज रिफ्रैक्टेड. सो कुछ पोर्शन तो इसका वापस अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, बाकी रिमेनिंग पोर्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हुए. और इस टाइप का हमारा सब्सिक्वेंट फिनोमेना पूरी रे में चलेगा. Practically we observe that the amount of light or the intensity of light which is reflected at each surface get very less, बहुत कम हो जाती है. जैसे अगर हम सबसे पहले सरफेस की अगर बात करें तो अगर हमारी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी अगर आई नॉट थी, सो आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज ओनली 0.04%, 0.04 आई नॉट का सिर्फ 4% है. समझ में आया? सिमिलरली जो सेकेंड जो हमें मिली है इट इज़ इवन लेस, 0.036 आई नॉट. और इसके बाद वाली जो थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद जो हमें मिलेगी, से फॉर एग्जांपल अगर हम उसको भी ड्रॉ कर लें, इस टाइप से जो हमें तीसरी वाली जो मिली उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 0.005 आई नॉट, ओनली 0.5%. सो सब्सिक्वेंट जितनी भी हमें रिफ्लेक्टेड और
ट्रांसमिटेड लाइट रेज जो मिलती हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत नेग्लिजिबल होती है, तो हम उन सबको नेग्लेक्ट कर देंगे, उन सबको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। सिमिलरली अगर मैं लोअर साइड पे देखूँ, सो जो मेरे पास सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर दिस सेकेंड रिफ्रैक्शन, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट obtained is 0.005 times I naught, and after the first refraction the intensity of light obtained is 0.92 I naught. So here if we'll consider these two light rays, एक लाइट रे ये ग्रीन कलर वाली और दूसरी ये पिंक कलर वाली, बोथ ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड इन द सेम मीडियम। ये लाइट रेज दिखाई हैं, लेकिन बने क्या होंगे साथ में, हमारे पास वेव फ्रंट्स भी बने होंगे। सो वो सारे वेव फ्रंट्स पूरे के पूरे रीजन में सुपर पोजिशन करेंगे, पूरे रीजन में सुपर पोजिशन करेंगे। एंड व्हेन द ऑब्जर्वर इज ऑन द रेयरर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द रिफ्लेक्टेड रेज, जो हमारा ऑब्जर्वर है वो रिफ्लेक्टेड रेज को अगर ऑब्जर्व करे, से फॉर एग्जाम्पल ओवर हेयर, सो फॉर द ऑब्जर्वर we will say that the observer is at reflected light, observer is at reflected light region. So the observer will observe the interference pattern due to the superposition of the reflected rays, due to the superposition of reflected rays. समझ में आया? So here we have two different cases. The first case being that the incident light ray is normally incident on the surface. जो हमारा पहला केस है उसमें लाइट रे लगभग 90 डिग्री पे आके इंसिडेंट हुई है. So this is my case 1 where we are studying the interference due to thin film, interference due to thin film in reflected light at near normal incidence, at near normal incidence. ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा अपना रे डायग्राम को अगर ड्रॉ कर लेते हैं. So in this case, this was my thin film. This blue colored one is my thin film. इसकी थिकनेस है T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? म्यू. जो लाइट रे आई, it came something like this. At this point कुछ रिफ्लेक्शन हुआ और बाकी रिफ्रैक्शन हुआ. अगेन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कुछ रिफ्लेक्शन होगा और रिमेनिंग रिफ्रैक्शन होगा. हम साथ में रेज के नाम भी देते जाते हैं. सो दिस इज़ माई रे 1, दिस इज़ रे 2. जो अंदर की तरफ जो ट्रांसमिट हुई है, दिस वन, दिस इज माई रे 3. जो बाहर गई एमरजेंट रे, दैट इज माई रे 4. जो वापस रिफ्लेक्ट हुई, रे 5. एंड रे 5 के बाद जो सेम पहले वाले मीडियम में ही हमारी एमिट हुई, उसको हमने बोला रे 6. देन अगेन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड. जो रिफ्लेक्टेड वाली है वो रे 7 एंड सो ऑन. इस टाइप से हमारे पास अलग अलग रेज मिली हैं. नाउ विल कंसिडर द इंटरफेरेंस ड्यू टू द रे 2 एंड रे 6. विल कंसिडर द इंटरफेरेंस कंसिडरिंग इंटरफेरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज. कौन कौन सी रिफ्लेक्टेड रेज? रे 2 एंड रे 6. सो उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा? दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा? लेट द पाथ डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स विच विल बी गिवन बाय द नेट पाथ ट्रेवल्ड बाय द रे 6 माइनस द पाथ ट्रेवल्ड बाय द रे नंबर 2. ठीक है.
फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंस अगर आप ऑब्जर्व करो तो रे 6 ने 2 के कंपैरिजन में एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस कौन से ट्रेवल किए, ये वाला, ये येलो कलर वाला जो डिस्टेंस है ये एक्स्ट्रा ट्रेवल किए. सिंस नॉर्मल नियर नॉर्मल इंसिडेंस है सो वी कैन कंसिडर दैट ईदर वन, जो अब मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टी, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टी, और ये वाला डिस्टेंस भी किसके बराबर आएगा, टी के बराबर. सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टी प्लस टी, और ये कौन से मीडियम में चले, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू. सो कॉरस्पॉन्डिंगली द पाथ डिफरेंस विल बी 2 म्यू टी. पाथ डिफरेंस कितना आएगा रे नंबर 6 का एज कंपेयर टू रे नंबर 2, इट विल बी, ये क्या डिनोट करे, एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल्ड बाय द रे 6 एज कंपेयर टू रे 2. सो इट इज इक्वल टू 2 म्यू टी, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म, म्यू इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द थिन फिल्म. ठीक है, और 2 क्यों आया, क्योंकि 2 बार रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें लाइट रे मिली है. सिमिलरली व्हाट इज द पाथ डिफरेंस ऑफ द रे 2 एज कंपेयर टू रे 6, रे 2 एज कंपेयर टू रे 6, इसको ऑब्जर्व करो. सो दिस रे 2 इज बीइंग रिफ्लेक्टेड एट द इंटरफेस ऑफ द डेंसर मीडियम, इट इज रिफ्लेक्टेड एट द इंटरफेस ऑफ द डेंसर मीडियम. हमारी रिफ्लेक्टेड रे R1 रेयरर मीडियम में आ रही थी, इसको कौन सा एक मीडियम मिला, डेंसर मीडियम. इट केम एट द इंटरफेस ऑफ द डेंसर मीडियम एंड गेट रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम मीडिया. सो वेन एवर देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ एनी रे coming from rarer medium to the denser medium, then it suffers a phase difference of pi. It suffers a phase difference of pi. ठीक है, तो एक नोट लिख लीजिए, नोट क्या, that whenever ray 1 is getting reflected at the interface of denser medium. मैं यहाँ पे डेंसर मीडियम क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज जो मेरी रे 1 है वो रेयरर मीडियम से आ रही है, रे 1 रेयरर मीडियम से आ रही है, और कहाँ पे जाके इंसिडेंट हो रही है, एट द डेंसर मीडियम. सो ओनली फॉर सच कंडीशंस रे 2 will suffer a phase difference of pi radians. कितना फेज डिफरेंस सफर होगा, पाई रेडियंस का. ड्यू टू दिस द पार्ट डिफरेंस, ड्यू टू दिस फेज डिफरेंस, इस फेज डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंगली जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू पाई, पाई एंड पाई विल कैंसल आउट, सो यू विल गेट लैम्डा बाई 2. मतलब जब आपकी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम पे जाके रिफ्लेक्ट हुई, सो रिफ्लेक्टेड रे में कितना पार्ट डिफरेंस आ गया, लैम्डा बाई 2 का. सो दिस पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 इज दिस वैल्यू. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लैम्डा बाई 2. सो द नेट पार्ट डिफरेंस बिटवीन द रेज रिफ्लेक्टेड रे 2 एंड रिफ्लेक्टेड रे 6 इज हाउ मच, 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2. कितना आएगा, 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2. सो विल से द नेट पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2. समझ में आया. अब इस वैल्यू को आप अपनी जनरल कंडीशन से इक्वेट करेंगे तो आप मैक्सिमा, मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमा की सारी कंडीशन पे अराइव कर सकते हैं. जैसे अगर मैं बात करूं, जो हमारा कंडीशन होती थी फॉर एनी nth मैक्सिमा, किसकी बात कर रहे हैं हम, nth मैक्सिमा की. So for nth maxima, what you will say that the distance of the nth maxima from the central point on the screen is equal to how much, n lambda. किसके बराबर आता था वो हमारा, n lambda के. और अगर मैं nth मिनिमा की बात करूं, nth मिनिमा, सो nth मिनिमा के लिए हमारी क्या कंडीशन आती थी, 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2. और अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइटनेस, सेंट्रल मैक्सिमा, पोजीशन
ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब क्या है? मैक्सिमा कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0। यहाँ पे nth मैक्सिमा में अगर आप n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो आपको पोजीशन मिलेगी सेंट्रल मैक्सिमा की। और ये पोजीशन कहाँ से? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द स्क्रीन, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ स्क्रीन। और स्क्रीन का जो सेंटर हम मानते थे वो कहाँ पे मानते थे? इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू द मिड पॉइंट ऑफ स्लिट्स। स्लिट्स का जो मिड पॉइंट जो होता था उसके एकदम सामने वाला पॉइंट स्क्रीन पे जो है उसको हम सेंट्रल पॉइंट बोल रहे हैं। उस सेंट्रल पॉइंट से हमारा डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा का वो कब मिलेगा? दिस डिस्टेंस विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन यू विल से दैट दिस नेट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हाउ मच? 0। ये नेट पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0। बात समझ में आई? ठीक है। सो अगर हम nth मैक्सिमा की कंडीशन को अगर इक्वेट करें what you will get? यहाँ पे हमने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया। दिस इज योर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स and this is the path difference delta x for nth minima. Now moving forward we will go to the case 2। हमारा जो केस 1 था उसमें हमने इंटरफेरेंस कहाँ पे ऑब्जर्व किया था? बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रेज। दिस वॉज माई केस 1। जहाँ पे हम इंटरफेरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज ऑब्जर्व कर रहे थे। नाउ विल कंसिडर द इंटरफेरेंस बिटवीन द ट्रांसमिटेड रेज फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंस। फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंस, so we'll draw the same diagram over there. And this one will be my case number 2. Case 2 जो क्या है? Interference due to thin film, interference
ड्यू टू थिन फिल्म in transmitted light at near normal incidence जब हमारी इंसिडेंट लाइट रे ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंट हुई है, सो इन दैट केस विल कंसिडर द रिफ्लेक्शन बिटवीन रे 7 तक तो हमने ऊपर देख लिया था. रे 7 के बाद ये भी दो पोर्शन में डिवाइड हुआ, one which is getting reflected and another which is being transmitted. Let the transmitted ray is termed as ray number 8. The transmitted ray is termed as ray number 8. So here we are going to consider the interference between ray 4 and ray number 8. अब अगर हम यहाँ पे देखें, जो आपको रे 8 और रे 4 जो मिली है वो हमारी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आने वाली लाइट रेज हैं. डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आने वाली लाइट रेज हैं. उसमें हमारे पास कोई भी मीडियम के चेंज होने की वजह से कोई भी पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस नहीं इंट्रोड्यूस हुआ होगा. कोई वहाँ पे फेज डिफरेंस हमारे डेंसर से रेयर मीडियम वाला इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा. सो इन दैट केस द नेट पार्ट डिफरेंस विल बी इक्वल टू द एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल्ड बाय रे नंबर 8 एज कम्पेयर टू रे नंबर 4 माइनस एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल्ड बाय रे नंबर 4 एज कम्पेयर टू रे नंबर 8. ठीक है. तो अगर हम सबसे पहले ये देखें, जो हमारी रे 8 है उसने 4 के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा पाथ चले. सो लेट अस कंसिडर दिस. हाँ देखिए, ये भी हटा देते हैं. तो जो हमारी रे नंबर 8 है, रे नंबर 8 वो 4 के कंपैरिजन में पहले इतना डिस्टेंस चली और इतना डिस्टेंस चली. ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2 म्यू टी. कितना डिस्टेंस आएगा ये, 2 mu t, and there is no phase difference because due to the change in the medium. So R4 की वैल्यू तो कितनी आएगी, 0, and this value is equal to 2 mu t. समझ में आया. So equating this net part difference to the condition of maxima and minima, you will say 2 mu t is equal to n lambda. So for different values of n you will get different maximas. And similarly this is the condition for maxima. And similarly अगर आप इस वैल्यू को 2 म्यू टी को अगर आप इक्वेट करते हैं 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2 से, सो आपको कंडीशन मिलेगी मिनिमा की. मिनिमा मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और लो इंटेंसिटी ट्रांसमिशन. मिनिमा का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग क्या था वहाँ पे, कि इंटेंसिटी जो है वो क्या हो गई, मिनिमम. सो विल से लो इंटेंसिटी ट्रांसमिशन, लो इंटेंसिटी इंटरफेरेंस. बात आई समझ में. ठीक है. ये जो अभी हमने दोनों कंडीशन जो देखी, ट्रांसमिटेड लाइट का इंटरफेरेंस और रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटरफेरेंस, इन बोथ द केसेस वी कंसिडर दैट द इंसिडेंट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द टॉप सरफेस. वो टॉप सरफेस पे बहुत छोटे एंगल के साथ इंसिडेंट हुई है. इन केस इफ द एंगल इज नॉट स्मॉल, मैं कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो एंगल जो हमारे पास थीटा एंगल जो बनेगा, आई एम कंसिडरिंग दैट दिस एंगल थीटा इज स्मॉल. किस केस में, फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंस. सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो for near normal incidence I am considering that this angle theta is small. But in case if this angle is not small, then your analysis will change. सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट उसका चेंज होगा. देखते हैं कैलकुलेशन पार्ट में हम क्या बोलेंगे. दिस इज माई केस नंबर 3 नाउ, वेयर आई एम कंसिडरिंग इंटरफेरेंस in reflected light, interference in reflected light from a thin film for oblique incidence. आइए देखते हैं इसमें क्या होगा. Again I am considering that this is my thin film having some thickness t.
and the refractive index of this media is mu. Now in this case, this is my ray number 1 which is incidence on this point. Here I am drawing one normal और इसको हम नाम देंगे ray 1 का. The ray 2 will be reflected at the same angle as that of the incidence. So this is my ray 2. अगर इंसिडेंस एंगल आई था तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा, आई. और कुछ पार्ट हमारा क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ. द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बीइंग आर विच विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग स्नेल्स लॉ. एट द बॉटम ऑफ पॉइंट सम पोर्शन विल बी रिफ्लेक्टेड. ये वाला एंगल भी आर आएगा और ये वाला एंगल भी हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर आएगा. एट द टॉप सरफेस द रे विल गेट एमर्ज आउट. And let us say that this is your ray number 6. This one is your ray number 6. ये वाली जो हमारी रे है, this is my ray number 3. This one is ray number 3. जो रिफ्लेक्ट हुआ वो हमारा रे 5 और जो हमारा ट्रांसमिट हुआ नीचे वाले मीडियम में, that one I am terming as ray 4. डायग्राम तो आपको समझ में आया. सो इन दिस डायग्राम आई वांट टू कैलकुलेट द नेट पार्ट डिफरेंस बिटवीन द रे 2 एंड रे 6 गिवन दैट द एंगल्स आर नॉट स्मॉल. सो इन दिस केस पार्ट डिफरेंस कितना आएगा बताइए. डेल्टा एक्स नेट यू विल से इट विल बी इक्वल टू, हम पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं. लेट दिस पॉइंट इज सी, the bottom point is D, this point is E, and I am dropping a perpendicular from E from the ray number 6 to ray number 2. This angle is 90 degree, and let's say for example this point is F. ये वाला point क्या है हमारा F. So the net part difference will be equal to how much? Mu times CD plus DE. ये तो हुआ रे नंबर 6 का जो उसने मीडिया के अंदर पार्ट ट्रेवल किया है, जो उसने गिवन मीडिया के अंदर पार्ट ट्रेवल किया है. कौन सा, सी डी प्लस डी ई. कौन से मीडिया में किया, म्यू का. इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, म्यू टाइम्स सी डी प्लस डी ई. साथ में जो हमारी रे नंबर 2 है उसने 6 के कंपैरिजन में कौन सा एक्स्ट्रा पाथ चले, 6 के कंपैरिजन में कौन सा एक्स्ट्रा पाथ उसने चले बताओ. एक तो सी एफ वाला डिस्टेंस, क्योंकि उसके बाद तो हमारी रे नंबर 2 और रे नंबर 6 आपस में क्या हो गई होंगी, पैरेलल. तो सी एफ वाला पार्ट डिफरेंस कंबाइंड विद द पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. दो पार्ट डिफरेंस उसके इंट्रोड्यूस हुए ना, एक तो जो फिजिकल पार्ट डिफरेंस है और दूसरा कौन सा, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. सो विल राइट डाउन माइनस सी एफ प्लस लैम्डा बाई 2. जहाँ पे ये लैम्डा बाई 2 वैल्यू हमने क्यों इंट्रोड्यूस की है बताओ, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडिया. तो लिख लो इसको, दिस इज पाथ डिफरेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फेज डिफरेंस. कितना फेज डिफरेंस आया था, पाई रेडियंस का. किस वजह से, ड्यू टू रिफ्लेक्शन. कहाँ से, फ्रॉम रेयरर मीडिया टू डेंसर मीडियम. जब आपका रिफ्लेक्शन डेंसर से रेयर मीडियम वाले इंटरफेस पे होते हैं, जैसे रे नंबर 3 का लोअर सरफेस पे जब आके रिफ्लेक्शन हुआ तो रे नंबर 5 में कोई भी ऐसा पार्ट डिफरेंस नहीं इंट्रोड्यूस होगा. ये पार्ट डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कब इंट्रोड्यूस होगा, जब आपकी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के इंटरफेस पे जाके रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज. अगर हम सी डी कैलकुलेट करें, सी डी, सो फॉर दैट लेट अस कंसिडर दिस ट्राइंगल विच आई एम डिनोटिंग बाय दिस डॉटेड रेड कलर, और इसको हम रेड कलर से ही हाईलाइट कर देते हैं. सो फॉर दिस ट्राइंगल दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. सो यू नो द बेस, जो बेस है उसकी हमें लेंथ पता है t. सो हाइपोटेन्यूस जो हमारा सी डी है, हाइपोटेन्यूस कितना है सी डी. सो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आएगी,
the value of CD will be equal to how much? T upon cos R तो यहाँ पर सी डी की वैल्यू कितनी आएगी? इट विल बी टी अपॉन कॉस आर एंड सी डी विल बी इक्वल टू डी ई. सी डी और डी ई की वैल्यू तो क्या आएगी? सेम. अच्छा, एक चीज़ और बताओ, क्या तुम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? दिस लेंथ विल बी इक्वल टू हाउ मच? टी tan r. ये किसके बराबर होगा? T tan r for this red colored triangle only. So this length represent this length and similarly ये वाली लेंथ भी कितनी आएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक की. This will also be equal to T tan r. तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? ये वाली टोटल लेंथ कितनी हो गई? 2T tan r. कितना हो जाएगा ये? 2T tan r. So the distance CE वाला डिस्टेंस कितना आएगा? 2T tan r. ये तो हमें मिल गया CE. अब कंसिडर करो ट्राइंगल CFE. कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल CFE. दोबारा देखो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं. ये वाला ट्राइंगल जो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं. दिस ट्राइंगल CFE. इन दिस ट्राइंगल, इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज C, दिस इज पॉइंट F, दिस इज योर पॉइंट नंबर E. हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. और अगर हम लाइट रेज साथ में शो करें, सो CF के अलॉन्ग जो हमारी लाइट रेज जो जा रही है, दैट इज योर which one? ray 2, and similarly this one is my ray number 6. This is my ray number 6. ठीक है. तो एक्स्ट्रा पाथ जो हमारी रे ने जो चला था वो कौन सा था? CF वाला. जो हमारी रे 2 ने रे 6 के कंपेरिजन में फिजिकल पाथ जो एक्स्ट्रा चले वो कितना है? CF. सो व्हाट, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस एंगल CF? इफ दिस एंगल इज I, सो ये वाला रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 90 माइनस I. तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? I आ जाएगा. सो इन द ट्राइंगल CFE, द वैल्यू ऑफ द लेंथ CF विल बी इक्वल टू हाउ मच? CE साइन I. कितना आएगा? CE साइन I. जहाँ पे CE की वैल्यू कितनी है? 2T tan r. सो यू विल से 2T tan r इंटू साइन I. ठीक है. अब जो हमारा पॉइंट C है, यहाँ पे दोबारा देखो, जो हमारा पॉइंट C है, यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं. सो यू विल से एट पॉइंट, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट C, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट C. तो बताओ पॉइंट C पे जब तुम स्नेल्स लॉ यूज करोगे तो क्या बोलोगे? जो हमारा रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन I शुड बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थिन फिल्म मल्टीप्लाइड बाय साइन R. सो म्यू R साइन I शुड बी इक्वल टू
म्यू डी साइन आर। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है म्यू। सो विल राइट साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। साइन आई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन आर। tan आर को लिख सकते हैं साइन आर अपॉन कॉस आर, ठीक है। सो वहां से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो सी एफ आपको कितना मिलेगा 2t साइन आर अपॉन कॉस आर मल्टीप्लाइड बाय साइन आई, और साइन आई की वैल्यू कितनी है म्यू साइन आर। सो इट विल बी म्यू साइन आर। तो नेट वैल्यू कितनी आएगी 2t म्यू साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर, ठीक है। हमें सी एफ की वैल्यू मिल गई। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम नेट पार्ट डिफरेंस के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बताओ क्या मिलेगा आपको, डेल्टा एक्स नेट पार्ट डिफरेंस किसके बराबर आएगा म्यू टाइम सी डी प्लस डी ई। सी ई और डी ई की वैल्यू कितनी है टी कॉस आर। सो यू विल राइट म्यू टी अपॉन कॉस आर प्लस टी अपॉन कॉस आर माइनस सी एफ प्लस लैम्डा बाई 2, जहाँ पे लैम्डा बाई 2 किसकी वजह से आया था, लैम्डा बाई 2 आया था इस वाले फेज डिफरेंस की वजह से। और सी एफ की वैल्यू हमने नीचे कैलकुलेट कर ली, कितनी आई 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। सो इट विल बी 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या लिखेंगे 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। सो दोनों वैल्यूज जब हमारी कॉमन आ गई तो आपके पास नेट पार्ट डिफरेंस कितना मिलेगा, द नेट पार्ट डिफरेंस ऑब्टेन्ड विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स नेट विल बी 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर माइनस लैम्डा बाई 2। 1 माइनस साइन स्क्वायर आर किसके बराबर होगा कॉस स्क्वायर आर के। सो इट विल बी 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर आर माइनस लैम्डा बाई 2। कॉस आर से एक कॉस आर कैंसिल आउट होगा एंड फाइनली यू विल गेट योर नेट पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। ये मिला आपको नेट पार्ट डिफरेंस। इस नेट पार्ट डिफरेंस को आप अपनी मैक्सिमा की कंडीशन या मिनिमा की कंडीशन से इक्वेट करो। सो मैक्सिमा की कंडीशन क्या बोलती है, दैट द नेट पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, और मिनिमा की कंडीशन क्या बोलती है कि जो हमारा नेट पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स वो कितना होना चाहिए 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। So in this way you will calculate the part difference, and by equating the net part difference to the condition of maxima or minima you will calculate different positions for nth maxima and different position for nth minima.